इस वक्त हम शिप्रा सन सिटी के बैडमिंटन कोर्ट में खड़े हैं। हम ये उसी कोर्ट में खड़े हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है और यहाँ के जो प्रबंधन हैं उन्होंने यहाँ पर घोटाला किया है, स्कैम किया है ये, और वित्तीय घोटाला है। यहाँ पर पहले 7 लाख का बजट पास था, 7 लाख करते करते 17 लाख का हुआ और 17 लाख से 22 लाख का हुआ। अब आप खुद देखेंगे कि 22 लाख में यहाँ क्या ये टिन शेड है और यहाँ कुछ दीवार बनी है, पिलर है। क्या यह 22 लाख में बन सकता है? दूसरा मैं आपका ध्यान यहाँ करूँगा, वैसे तो ये अवैध बना हुआ है, बना नहीं रहना चाहिए था। ये आप देख रही हैं स्कूल है और दोपहर के वक्त क्या होता है, स्कूल के जो एसी चालू होता है, जब एसी चालू होता है तो यहाँ पर गैस चैम्बर बन जाता है ये पूरा। तो यहाँ पर एओए जो प्रबंधन है वो जितने भी अपनी ठेकेदारी देता है वो पार्षद संजय सिंह को देता है, और पार्षद संजय सिंह इसको बनवाने में, आप गेट नंबर 3 देख लीजिए, गेट नंबर 4 देख लीजिए, ये बैडमिंटन कोर्ट भी पार्षद संजय सिंह के द्वारा बनाया गया है। क्या इनको कोई और ठेकेदार नहीं मिलता है? और जो पार्षद संजय सिंह ने बनाया है बड़ा अनप्रोफेशनल तरीके से बनाया है। मेरे साथ नेशनल जो एक प्लेयर हैं जो खेल चुके हैं नेशनल, रावत साहब, आपने पहले बता दूं जो ये भ्रष्टाचार उजागर किया, ये रावत साहब ने ही उजागर किया इस चीज का। जब आपने इनसे कागज मांगे यहाँ के, तो इन्होंने क्या कागज आपको दिखाए? इन्होंने मुझे कुछ पेपर्स दिखाए जिन पेपर्स में अनियमितता जिसे कह सकते हैं वो हो सकती है। जैसे टेंडर का था, टेंडर डाला ही नहीं गया। हाँ, बाद में एक पेपर बना दिए, 3 कोटेशन दिखा दी, फिर उन्होंने कहा हमने खुद बनाए, इनके पास कोई ड्राइंग नहीं थी। हाँ, मतलब जब यहाँ पर रावत साहब ने कागज मांगने शुरू किए प्रबंधन से, तो प्रबंधन ने जितने भी पेपर थे वो फैब्रिकेट करने शुरू कर दिए, नकली पेपर बनाने शुरू कर दिए। अच्छा एक चीज बताइए, चलिए ये तो इनका प्रबंधन और पार्षद का अपना गठजोड़ है, नेक्सस है, जो काफी साल से चलता आ रहा है और आपस में मिल बांट रहे हैं ये। हम उसमें अभी उसमें नहीं रहते हैं, हम इसमें आते हैं कि आप ये बताइए, ये जो बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है कितना प्रोफेशनलिज्म है, कितना प्रोफेशनल नहीं बना हुआ है, ये बताइए आप। दुबे जी, रावत साहब नेशनल खेल चुके हैं, इस कारण इनको पूरी जानकारी है। बहुत सारे स्टेडियम और बैडमिंटन कोर्ट इन्होंने देखे हैं, वहां पर खेल रखा है। बताइए रावत साहब। दुबे जी, ये अगर मैं 10 में से बोलूं तो 1 या 2 नंबर है, उससे ज़्यादा नहीं है। और बैडमिंटन कोर्ट नहीं कहते, इसको ऑडिटोरियम कहते हैं। अच्छा अच्छा। ये बैडमिंटन कोर्ट के नाम पे बनाया गया है, पर बैडमिंटन कोर्ट है ही नहीं। 1% भी बैडमिंटन कोर्ट नहीं है, क्योंकि इसमें वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं होता है। बैडमिंटन कोर्ट में इतने विंडोज़ नहीं होते। बैडमिंटन कोर्ट में अच्छा, ये जो मैं आपको विंडोज़ दिखाता हूँ, बैडमिंटन कोर्ट में रावत साहब कहते हैं विंडोज़ नहीं होते हैं, और ये विंडोज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से दिखा दीजिए आप, ये देखिए विंडो बना रखे हैं, ये देखिए। मतलब जब आप एक पार्षद को ठेका देंगे, हर चीज का ठेका एक पार्षद संजय सिंह को देंगे, अनप्रोफेशनल को देंगे, तो ये ठेकेदारी ऐसी ही होगी। देख लीजिए इससे क्या हुआ है, यहाँ की जनता का पैसा बर्बाद किया गया है एओए प्रबंधन द्वारा, क्योंकि इसके लिए पार्षद संजय सिंह दोषी नहीं है। यहाँ का जो प्रबंधन है, एओए प्रबंधन में जो 5 सालों से लगातार सदस्य बनते आ रहे थे, वो दोषी हैं इसके अंदर, कि जो पार्षद को बार बार ठेके देते हैं यहाँ पर, और पार्षद किस प्रकार से, संजय पार्षद किस प्रकार से यहाँ पर पैसों की बर्बादी करते हैं, कहाँ कहाँ जाता है पैसा, आप खुद समझदार है, खुद देखिए। जी रावत साहब आगे बताइए, यहाँ क्या क्या कमियां हैं? यहाँ पे वेंटिलेशन ऊपर होता है हमारे यहाँ, हाँ। रूफ पे होता है। यहाँ पे इतने विंडोज़ नहीं होते, दरवाजा अननेसेसरी दरवाजा, ये विंडोज़ हैं। ये पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा गैस चैम्बर है। हाँ, ये गैस चैम्बर, आप इसको गैस चैम्बर कह सकते हैं। यहाँ पे एसीज है। सबसे पहले तो ये एक पार्क था, ये, और इसको कन्वर्ट किया गया है, और ये बहुत ही इलीगल है कि आपने स्कूल का एकदम स्ट्रक्चर को बंद कर दिया, स्कूल के स्ट्रक्चर को बंद कर दिया। और दोपहर को जब क्या आता है, यहाँ पर स्कूल चलता है तो ये जो एसी ऑन होते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये गैस चैम्बर बन जाता है, एसी के पीछे से जहरीली गैस निकलती है। और देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, और इनका क्या हाल होता होगा जब यहाँ से गंदी गैस निकलती है। जी रवा सर, कंटिन्यू कीजिए सर। सेकेंडली, ये फर्श, हाँ, जो इन्होंने, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इसी फर्श से है। ये बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के नीज खराब कर देंगे। अच्छा, अगर ये बच्चे आज प्रोफेशनल नहीं खेल रहे, नॉर्मल भी खेल रहे हैं, 1-2 घंटा खेल रहे हैं, ये फर्श बैडमिंटन कोर्ट में होते ही नहीं है। क्योंकि बैडमिंटन कोर्ट एक नॉर्मली वुडन फ्लोरिंग होती है, वुडन फ्लोरिंग के ऊपर 2 से 3 इंच का मैट होता है, सिंथेटिक मैट होता है। ये पेंट किया हुआ है। हाँ हाँ, ये
हार्ड कोर है, बच्चों के नीज खराब कर देंगे। हाँ। आज नहीं तो कल बच्चों के पेरेंट्स को पता चलेगा कि इनके नीज में इश्यूज आने लगे। अच्छा। जो गैप्स खत्म होते हैं, जो हम कहते हैं कि एक एज के बाद गैप खत्म होता है या जो भी कुछ होता है, हाँ। वो बच्चों को आने वाले 16-17 साल की उम्र में, ये बच्चे अगर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि बैडमिंटन प्लेयर का कैरियर ही छोटा होता है, अच्छा। 10-12 साल का होता है, अच्छा। तो वो अपनी सेफ्टी मतलब पहले आप कह रहे हैं जो यहाँ पर ये जो जमीन बना रखी है, ये इसका फ्लोर वो है ही नहीं जो बैडमिंटन का प्लेयर्स को चाहिए। प्लेयर को चाहिए। प्रोफेशनल हो अनप्रोफेशनल प्लेयर हो, उनको जो चाहिए वो है ही नहीं। ये एक तरह का नुकसान है उनके घुटनों के लिए, नीज के लिए, नीज के लिए, इंजरी के लिए सबसे बड़ा नुकसान है ये। देखिए आपने अभी देखा कि इस तरह का जो जमीनी स्ट्रक्चर बना रखा है, ये बैडमिंटन के लिए है ही नहीं, और यहाँ जो बच्चे खेल रहे हैं उनके गोडे खराब हो जाएंगे। यहाँ पर आपने देखा कितना अनप्रोफेशनल स्टेडियम बना रखा है, और ये रंजन ठाकुर जी हैं जिन्होंने यहाँ के लिए परमिशन दे रखी है। ये यहाँ पर अंशुमन जी हैं, इन्होंने ही परमिशन दे रखी थी, खेलो आओ। आराम से बनाइए। वही सदस्य हैं मैं इधर ही खड़ा और बच्चों हर बार बोल रहा हूं, हर बार खुलने के लिए मना किया। जिनका एक बार भी देखने नहीं आया, खाली जिनका पार्षद के साथ पूरा नेक्सस है, और ये नेक्सस कई सालों से पार्षद चला आ रहा है। कैसी बातें कर रहे हो? अरे देखिए जैसे यहाँ पर पता लगा कि यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ की भ्रष्टाचार को हम इनको दिखाने, एक्सपोज करने आ गए, तो इनके जो 2 सदस्य हैं वो भेज दिए गए, 2 सदस्य यहाँ पर भेज दिए गए इस चीज को। और देखिए इनका ये वही वाला इनका खुद से सर्टिफिकेट दे रहे हैं भ्रष्टाचार का, खुद से सारी चीज कर रहे हैं। दुबे जी आके आप रिपोर्ट पढ़िए, ऑडिट पढ़िए। आपने एक बार भी ऑडिट पढ़ा है? देखिए केजरीवाल बोल रहे हैं, केजरीवाल साहब ने भी पूरा बना रखा था, ठीक है, कागज में। अरे सुनो, केजरीवाल साहब ने भी 9 लाख के जो वो आपका काम है। आप एक बार भी रिपोर्ट पढ़ा? आपने एक बार भी रिपोर्ट पढ़ा है? चलिए अब आप बहस कर लीजिए। आप बोलो ना। आप जी से नहीं, आपने पढ़ा है? नहीं, आप पत्रकार, आप छोड़ दीजिए। जब इन्होंने आपसे कागज मांगे, सर, जब इन्होंने आपसे कागज मांगे, आपने दिए कागज इनको? आप पत्रकार, आपने फर्जी कागज, आप पत्रकार हो, बताइए आप पत्रकार हो, आप सीए हो, डिप्टी रजिस्ट्रार हो, आप हो? आप कौन हो? डिप्टी रजिस्ट्रार। मैं तो कुछ नहीं, नागरिक हूँ शहर का। सुनिए बात सुनिए। बोलिए। डिप्टी रजिस्ट्रार ने ऑर्डर किया, सीए ने ऑडिट किया, आप आके एक रिपोर्ट देखिए। हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है, आप रिपोर्ट देखिए। नहीं होता तो हम आपके पास पूरी कॉपी पहुंचा देते हैं, पूरी की पूरी कॉपी पहुंचा देते हैं, आराम से देखिए। इन्होंने जब आपसे कागज मांगे तो आपने ऑडिट क्यों बैठा दिया? कागज क्यों नहीं दिए? अच्छा, ऑडिट कौन कर सकता है? कागज कौन कर सकता है? नहीं, एक मिनट। अरे ये वाकई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये पार्षद को बताएंगे, ये पार्षद को हिसाब देंगे, ये पार्षद, क्योंकि मैंने बोला था। देखिए दुबे जी सारा का सारा गलत आप आइए, आपको ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। ऑडिट रिपोर्ट छोड़िए, आपने कागज देने चाहिए थे। टाइम को डिस्टर्ब मत कीजिए, आप आराम से बनाइए, जितना भ्रष्टाचार उजागर करना कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक भी आप मत काटिएगा, एक भी दुबे जी मत काटिए। आप आइए, आप चलिए मेरे साथ, अभी आपको ऑडिट रिपोर्ट दिखाता हूँ, चलिए। ऑडिट रिपोर्ट तो आपसे मांगे ही नहीं गई थी, आपसे तो कागज मांगे गए थे। किसी कागज को जस्टिफाई कैसे कीजिएगा? एक मिनट बताइए आप। चलिए अब आप बोलिए, इसके लिए टेंडर दिया था आपने? टेंडर है, सब कुछ A to Z है। आपके कागज तो देखिए, कागज देखिए ना। देखिए ये वही नहीं दुबे जी कलमाड़ी वाला है जो आप कलमाड़ी दुबे जी, आपका भी पत्रकार वही है। आप रवीश की तरह ही बात अरे सर, हम तो शिक्षक, हमने तो पत्रकार बोला ही नहीं अपने को, हमने तो बोला। देखिए जैसे कलमाड़ी साहब का था, 100 रुपए को वो 10,000 कर देते थे, वही यहाँ के प्रबंधन का हिसाब है जो 7 लाख का हिसाब 7 लाख में किया। मतलब पहले आपने जो 7 लाख का किया वो आप दिखाने के लिए कर रहे थे। इसी को 7 लाख के बजट को आप 22 लाख में ले आए, 7 लाख को 10 लाख, 17.5 लाख, 22 लाख में ले आए आप। यही आपका वो था। और देखिए जैसे यहाँ पर यहाँ पर ये देखिए, ये 5 साल से जमे हुए हैं, ये लोग 5 साल जमे हुए हैं लोग, और सिर्फ रबड़ ये रबड़ स्टैंप बनकर रह गए हैं। और आज इनकी जो कहते हैं कि वफादारी है पार्षद से है, और सोसाइटी से इनकी वफादारी बिल्कुल नहीं है।
दुबे जी चल रहा हूँ रिपोर्ट देखने, आ जाओ चलो रिपोर्ट। रिपोर्ट नहीं, आपको जो कागज, रिपोर्ट देखे अरे ना। आपको नहीं आप नहीं किसी सरकारी संस्था को, किसी सरकारी संस्था की रिपोर्ट को उचित मानते हो नहीं मानते हो? अरे नहीं, नहीं, आप सरकारी बताइए। संस्था में जो लोग बैठे हुए हैं डिप्टी रजिस्ट्रार साहब, हाँ। और ठीक है ना, हाँ। उन्होंने तो यहाँ पर जब ये लोग लेटर लेकर गए वो तो आप- उन्होंने अरे कुछ किया ही भाई नहीं साहब, सर। आप तो दुबे जी आप किसी को तो मानते नहीं, पहली बात आप तो किसी को नहीं मानते, फिर भी सरकारी संस्था को मानते हो? मानते हो नहीं मानते हो? मानते हो आप ऑडिट रिपोर्ट देख लो। ऑडिट के लिए किसने बोला आपको अरे कराने के लिए? जोरस करा के दे देंगे, जोरस करा के एक दे मिनट, ये बोलेंगे जाइएगा नहीं, जाइए, भागेगा नहीं, भागेगा नहीं, ये गलत वर्ड मत कीजिए। बोलिए बोलिए रावत साहब बोलिए। बहुत काम है, बहुत काम है, 2 मिनट बहुत काम है। ये रावत साहब एक के बाद बात जो करेंगे इनको जवाब दीजिए ना। गलत कर रहे हो, नहीं अंशुमन गलत करो ना। देखिए ये 7 लाख से 22 लाख ले आए हैं, इन्होंने गलत नहीं किया, इन्होंने गलत नहीं किया। हम लोग आवाज उठा रहे हैं तो आज जनता यहाँ पर आवाज उठाने आई है तो गलत कर रहे हैं ये, देख लीजिए। आप दीजिएगा। कोई बात नहीं, देखिए इनके लिए मजाक बन गया है, देखिए इनके लिए मजाक बन गया है ये। इशू नहीं है, हम जीत जाएंगे। हाँ। हम बैठे गए हैं। ये मजाक कर रहे हैं, देखिए ये मजाक कर रहे हैं ये लोग। और रेपुटेशन डाउन होगा, मैं बता रहा हूँ। जिसका रेपुटेशन है ना तो रहने दो हमारा। ये लड़ने आ गए, देखिए यहाँ पर लड़ने आ गए इस चीज के लिए। दुबे जी मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये प्रॉपर ऑडिट के लिए पेपर के लिए बोल रहे थे। हाँ। 1 अप्रैल को ऑडिट की रिपोर्ट आ गई थी इनके पास, 31 मार्च को आई है, 1 अप्रैल को आई है, और मेरी कंप्लेंट में 10 अप्रैल को डीआर ने, जो ये डीआर कर रहे हैं, डीआर ने इनको नोटिस जारी किया था कि 1 हफ्ते के अंदर सिस्टमेटिक जवाब दो, सिस्टमेटिक जवाब दो। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सिस्टमेटिक कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। आज 29 मई हो गई, इनका 1 हफ्ते का टाइम पूरा नहीं हुआ, कोई सिस्टमेटिक जवाब नहीं दिया गया, कोई सिस्टमेटिक जवाब नहीं दिया। प्रॉब्लम इनके पेट में यही दर्द होता है। जब आप इनसे जवाब मांगो यही शोर चल रहा और यही ड्रामा शुरू हो जाता है इनका। आइए आइए आ जाइए। हाँ जी बोल दिया शुरू हो गया। आप लोग गलत कर रहे हो, आप फेज 2 में रहते हो, फेज 2 की राजनीति संभालिए और फेज 1 की राजनीति मत नहीं, कीजिए। फेज 2 में जब इलेक्शन होते हैं नहीं, तो वहाँ तो आ चले जाते आप हैं। लोगों को इनके बिना नहीं चल रहा है क्या? इसके बिना नहीं जीत रहे थे क्या? हाँ यही प्रॉब्लम है। नहीं हम जीत रहे नहीं, हैं, phase और 2 आपको भी में तो पता है अच्छी तरह जीत रहे हमने तो आपका हैं। एक बार मैं बता दूं, स्वागत किया है बहुत इसका। अच्छी तरह जीत रहे हैं, वहाँ जनता पर हमारे बताया साथ चल रही है, पेट में दर्द हो रहा है इन लोगों के के। टाइम में भी इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन चल रहा था। कोई इंटरफेरेंस नहीं दिया, किसी से वोट नहीं मांगा, किसी से वोट नहीं मांगा, आज तक दुष्प्रचार नहीं वोट किया। वोट हम भी और नहीं मांग हमको रहे, बुलाया गया था। दुश्मन जी वोट हम भी नहीं मांग रहे। नहीं तो आप जो कर रहे हो ना, इन लोग तो मांग रहे हैं। क्या चीज? इन लोग आपका ये एक हाल आपकी- बन रहे हैं। ये पोल और खोल ये रहे हैं। पोल नहीं खोल रहे हैं। अरे 5 ये पोल साल से का जमे कुछ- हुए हैं आप लोग। आज तो आपने अंशुमन जी हरी टी शर्ट पहन हाँ, रखी तो है। क्या हो गया? तो क्या हो गया? कौन सा पोल खोल रहे हैं? क्या किया? सब लोग ये बैडमिंटन खेलते हैं, नहीं बना होता तो बैडमिंटन खेलते क्या? मत बंद करो बैडमिंटन लेकिन खेलना। 7 लाख से 22 लाख बजट नहीं जाना चाहिए था। कोई नहीं है। कंस्ट्रक्शन का आपको नहीं पता दुबे जी, सीरियसली 7 लाख से 22 लाख, 22 लाख के नोट में जाइएगा, जाइए। नहीं जा रहे हैं, नहीं करेंगे आराम से, हाथ जोड़े हुए, एक से बात करो, 4 से बात करो, बात करो। अरे यार जो लोग राष्ट्रीय गान का सम्मान करना नहीं चाहते वो लोग क्या करेंगे यार? आपको बाइट्स नहीं मिलने वाला। मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या? बोलो, अपना काम करो जो आपने करना है, वही तो करो, आप ही करो, कर रहे हैं। भैया इंटरव्यू करो, जो मर्जी करो, शॉर्ट। यहाँ पर हम एक्सपोज करने आए थे, यहाँ पर इन लोगों को एक्सपोज कर रहे थे, और एक्सपोज करने के बाद ये लोग अपनी टीम के साथ आ गए और यहाँ पर डिस्टरबेंस, हमको ही कहने लगे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। गलत बोलो, इनको अपना चिल्लाना लगता है। अरे कोई बात नहीं यार, कोई नहीं फर्क पड़ता, काम करो तुम अपना। इनकी रोज की कुछ नहीं फर्क पड़ता, तुम करो। सुनो, 2 बजे बनाओ तुम यार आप। भाषा का सही प्रयोग करो, नौटंकी नहीं कर रहे हैं, नौटंकी तुम कर रहे हो यहाँ पे। भाषा का सही इस्तेमाल करो, और किससे बात करो, तभी से बात करो, नहीं। परसों नीचे कौन नौटंकी नहीं कर रहे कौन चिल्ला था? कौन चिल्ला था परसों? आप चिल्ला रहे हो? नहीं आप मत बोलो। तुम कभी आज से ऐसी बात है? यार ठीक है, सुनो भाई, तुम अपना काम करो। बातों का नहीं होता लोगों, बातों का नहीं होता। तुम करो अपना काम। ऐसी भाषा का मुझे आदत नहीं है सुनने का, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, यार नहीं करो उनसे बात यार। देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग इनकी चीज़ों को एक्सपोज करने लग गए, इन लोगों ने आकर जमघट लगा दिया और झगड़ा करने लग गए। और यहाँ पर वो यहाँ के जो रंजन ठाकुर हैं और आपके अंशुमन जी हैं, विद्या मैं वो क्या कौन सा नाम है इनका, विंदा चावरा मैडम है, वो सारे आ गए यहाँ पर, आलोक जी आ गए यहाँ पर।
देख लीजिए, ये अंशुमन जी हैं अभी आपका इनके बिना काम नहीं चल रहा, चला और इनका आप अच्छी तरह जानते हैं इनका नेक्सस चल रहा है। और ये जब गद्दी जाने वाली होती है तो आदमी कहते हैं पगलाता है, जिसे बोलना चाहिए कि अब गद्दी चली जाएगी हमारी। तो जितने भी इनके सदस्य हैं वो इस वक्त बहुत परेशान हुए पड़े हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर जब परिवर्तन आएगा, नई टीम आएगी, तो यहाँ की फाइलें खोली जाएंगी और फाइलें खोलने के बाद इनके जो काले चिट्ठे हैं वो सामने आएंगे। इनका जो प्रबंधन पार्षद नेक्सस है वो सामने जनता के पास आएगा। तो इस कारण इन सभी लोगों का जो मानसिक संतुलन है इस वक्त बहुत बिगड़ चुका है। इसी कारण यहाँ पर अच्छा एक चीज़ बताइए, ये रंजन ठाकुर जी जो खड़े हुए इलेक्शन में बार बार कह रहे थे वो ऑडिट रिपोर्ट, ये क्या ऑडिट रिपोर्ट कहीं मांगी गई, आपने करवाना चाहा? आपने तो बहुत सिंपल से कागज मांगे थे इनसे सर। दुबे जी मैंने तो सिर्फ पेपर मांगा था, इन्होंने अपने के लिए क्लीन चिट के लिए 6 साल का, हाँ सिपरा वासियों पे 6 साल का एक फालतू का खर्चा थोप दिया। हाँ। 6 साल का ऑडिट मांग के, और उस ऑडिट रिपोर्ट की, जिस ऑडिट रिपोर्ट का ये कह रहे थे ना आप आके देखें, हाँ, हाँ। उस ऑडिट रिपोर्ट के एनेक्सर में, पहले एनेक्सर में लिखा हुआ है जो एकदम ही इनलीगल है कि ये अपने आप को खुद करे, कोई कैपिंग नहीं, कोई प्रोजेक्ट की कैपिंग, फाइनेंशियल कैपिंग नहीं है। हाँ। इन्होंने अपने आप को खुद को इम्पावर कर दिया। इन्होंने जीबीएम का रेजिडेंस अच्छा हाँ, वो जो एक क्लॉज था, देखिए एक क्लॉज हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ऑडिटर था उन्होंने साफ साफ लिख दिया था कि यहाँ का जो पुराना जो प्रबंधन 5 साल से चलता आ रहा है, उसने क्या किया था, मैनेजमेंट में बोल दिया था कि जीबीएम जितने भी हम प्रोजेक्ट करेंगे, जितने भी हम काम करेंगे, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगी और उसमें जीबीएम में पास कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। हम मतलब ये empowered हम एम्पावर्ड है, बड़ा तानाशाही वाला इन्होंने कर दिया था और अपने लिए एक कहते हैं रूट बना लिया था बच के निकलने के लिए कि भ्रष्टाचार करेंगे और बचकर हम निकल जाएंगे। देखिए नेचुरल है कि आप कागजों में इनको पकड़ पाना मुश्किल है। कारण क्या है कि भ्रष्टाचारी जो होता है वो अपने रास्ते भी निकाल लेता है, लेकिन जनता के सामने जब जनता जागती है तो अच्छे अच्छे भ्रष्टाचार ढेर हो जाते हैं। आपने केजरीवाल साहब को भी देखा होगा, आपने ममता बनर्जी जी को भी देखा होगा, सब हो जाते हैं क्योंकि वहाँ की जनता जाग चुकी थी। वहाँ के जो अत्याचार हो रहे थे, घोटाले हो रहे थे, जब लोगों को समझ में आ गया तो वो उठकर आए और उन्होंने अपने अधिकारों, अपने वोट की ताकत को समझा। दुबे जी इसमें अभी जो पेपर की बात कर जी रहे जी हैं, ये डीआर को भी नहीं मानते, सिटी मजिस्ट्रेट को भी नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। डीआर ने इनको 10 अप्रैल का नोटिस सर्व किया हुआ है, जिसको 7 दिन के अंदर इन्होंने जवाब देना था इसी बैडमिंटन कोर्ट पे। आज 29 मई हो गया, इन्होंने अभी तक कोई जवाब साइन नहीं किया। डीआर जिस ऑडिट रिपोर्ट की ये आज आपके सामने बात कर रहे हैं, डीआर ने उसमें कितनी खामियां खाई और इनको बोला था 18 अप्रैल तक इस पे जीबीएम से पास करवा के लाओ। हाँ। तभी इन्हें हानन फानन में, और उस पर भी कोई वोटिंग नहीं हुई, किसी को बताया नहीं, इवन स्पेशल ऑडिट का खर्चा तक नहीं बताया कि हमने कितना खर्चा कर दिया। तो सर ये तो पहले हम कह रहे हैं सारा गोलमाल चल रहा है 5 साल से। बस उसी को छुपाने के लिए, उसी को हाइड करने के लिए ये सारा काम चल रहा है। अब ये वो चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों से वीडियो बना के अभी नेगेटिविटी कहेंगे कि ये उपवाद कर रहे हैं। अगर आप जहां भी जरा सी बात अपनी हक की बात कर दें, इनसे अकाउंटेबिलिटी की बात कर दें, ट्रांसपेरेंसी की बात कर दें, तो ये कह देते हैं आप उग्र, आप एक क्षेत्रवाद का ठपका लगा देते हैं कि ये क्षेत्र है और इस क्षेत्रवाद के लोग उग्र काम करते हैं। देखिए हम ये जवाब नहीं देंगे। पूरा वीडियो दिखाएंगे, हम लोग पूरा वीडियो दिखाएंगे और देखिएगा किस तरह इन्होंने डिस्टर्बेंस आकर क्रिएट किया है। हम लोग सिर्फ जनता को ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर कितना घपला हुआ है और सिर्फ हमने 5 से 7 मिनट का टाइम लिया, इससे ज़्यादा हमने नहीं लिया। लेकिन इस चीज़ को इन्होंने इतना इशू बना दिया कि बच्चे खेल रहे हैं, डिस्टर्ब हो गए। इन्होंने उसको बहुत बड़ा इशू बनाकर रख दिया है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।